हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आप मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मॉडल जो है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर का टॉपिक है और इसमें से हर कंपटीशन में ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलना, ताकि जब भी हमारी नई कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। फर्स्ट इज दैट ए जज डैश बी अपराइट। देखो, एक जो जज होता है वो हमेशा एक न्याय करने वाला होना चाहिए। उसके जो जजमेंट हैं, जितने भी निर्णय हैं, वो हमेशा उचित होने चाहिए। ये जज के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है, नेसेसिटी होता है। जहाँ भी नेसेसिटी है, कंपलसरी है, वहाँ पे आप मस्ट यूज करोगे। यहाँ पे आपका मस्ट आ जाएगा नेसेसिटी के लिए, और कंपलसेशन के लिए आप मस्ट का यूज करोगे। सेकंड है यू डैश नॉट गो टू हिम, जस्ट सेंड हिम एन ईमेल। आपको उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप उसको एक ईमेल सेंड कर देना। आपको उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप उसको एक ईमेल सेंड कर देना। मीन्स आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपका नीड नॉट, जब किसी चीज़ की आवश्यकता न हो तो आपको नीड नॉट का प्रयोग करना है। थर्ड इज दैट वी डैश ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्रीज। हमारे जितने भी देश के कानून हैं, उन कानूनों का हमें पालन करना चाहिए। देखिए, हमारा मॉरल ड्यूटीज़ है, कोई भी मॉरल ऑब्लिगेशन है, मॉरल ड्यूटीज़ है, उसके लिए आप हमेशा शुड का प्रयोग करोगे। मॉरल ड्यूटीज़ के लिए आप शुड का प्रयोग करोगे। थर्ड इज दैट देर इज ए प्लेंटी ऑफ टाइम। काफ़ी समय है, सो यू नॉट हरी। इसलिए आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम काफ़ी है और इसीलिए आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आवश्यकता न होना, उसके लिए आप नीड का प्रयोग करोगे। यहाँ पे आपका आंसर है नीड। फिफ्थ इज दैट माई ग्रैंड मदर्स डैश फीड द स्ट्रे एनिमल्स। जो आवारा जो पशु थे, उसको मेरी दादी जी हमेशा खिलाया करती थी। कब? वैन वी लिव्ड इन द विलेज। जब हम गांव में रहते थे तो मेरी दादी जी जो गली में आवारा एनिमल्स थे, उनको भोजन खिलाया करती थी। जो भी पास्ट की हैबिट है, पास्ट की हैबिट के लिए आप यूज करोगे वुड का। जो पास्ट की हैबिट है उसके लिए हम यूज करते हैं वुड। यहाँ पे आपका आंसर आएगा वुड। सिक्स इज दैट यू डैश टू हैव ए गुड मैनर्स। देखिए, जहाँ भी टू आता है वहाँ हमेशा ओट आता है, और ये आपकी ड्यूटीज़ के लिए, आपकी मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, एडवाइस के लिए, सजेक्शन के लिए आप ओट टू का भी प्रयोग करते हो और शुड का भी प्रयोग करते हो। ओट टू और शुड एक होते हैं, लेकिन जहाँ पे टू आता है वहाँ पे आपका शुड नहीं आता है, वहाँ पे आप ओट यूज करते हो। यू ओट टू हैव ए गुड मैनर्स। आपको आपके मैनर अच्छे होने चाहिए। सेवन इज दैट द पेशेंट इज सीरियस। देखो, पेशेंट है, एक रोगी है, बहुत ही सीरियस है। यू डैश टेक हिम टू द हॉस्पिटल। आपको उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अब देखिए, कोई जब क्रिटिकल कंडीशन है, एक ऐसा आपको वो कार्य करना है, यदि आप उसको नहीं करोगे तो कोई हानि हो सकती है। वो हेल्थ का मैटर हो सकता है, पुलिस का मैटर हो सकता है। तो वहाँ पे नेसेसिटी होता है। नेसेसिटी के लिए और कंपल्सन के लिए आप यूज़ करते स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए, एम्पैथिक एडवाइस, ज़ोरदार सलाह के लिए, और कंपल्सेशन के लिए, और जो आपका नेसेसिटी है उसके लिए आप हमेशा
मस्ट यूज करते हो, यहाँ पे आपका मस्ट आएगा। नेक्स्ट है 8, हाउ डैश यू स्पीक टू मी लाइक दिस। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बातें करने की, इस तरह का बिहेव करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, क्यों बोले, आपकी कैसे हिम्मत हुई कि आप मुझसे ऐसा बोले। तो इट मीन्स जब किसी चीज़ के साहस की बात आती है, करेज की बात आती है, हिम्मत की बात आती है, तो आप यूज करते हो डेयर। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दिस। 9 इज दैट दिस इज ए प्रोहिबिटेड एरिया। देखो प्रोहिबिटेड एरिया मीन्स गवर्नमेंट ने वहाँ जाने से मना किया हुआ है, मनाही की है वहाँ जाने के लिए। अब गवर्नमेंट किसी चीज़ की मनाही करती है, कोई रूल बनाती है, तो हमें मस्ट फॉलो करने पड़ते हैं, वो कंपल्सन होता है, वो नेसेसिटी होता है। यदि आप उसको नहीं कहोगे तो क्या होगा, तो वहाँ पे आपको सज़ा मिल सकती है। तो यहाँ पे आपका मस्ट आएगा, नेसेसिटी के लिए आप मस्ट यूज़ कीजिए। 10 इज़ दैट वी डैश डिफेंड आवर बॉर्डर्स। देखिए हमारे जितने बॉर्डर्स हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान से लगता बॉर्डर है, चाइना से लगता बॉर्डर है, नेपाल से, बांग्लादेश से, तो उसका हमें क्या करना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए। वहाँ पे मिलिट्री है, अच्छी तरह से तैनात करनी चाहिए, और ये क्या है, मस्ट होता है। तो इसके लिए ये नेसेसिटी है और ये कंपल्सन है, इसके लिए हमें मस्ट यूज़ करना है। 11, आई डैश प्ले विद मार्बल्स। मैं कंचे खेल सकता था। व्हेन आई वॉज यंग। देखिए जब मैं छोटा था मैं कंचे खेल सकता था। तो यहाँ पे पास्ट की हैबिट है, क्योंकि यहाँ पे वॉज आया हुआ है और ये पास्ट की हैबिट को डिस्क्राइब करता है। तो पास्ट की हैबिट के लिए, पास्ट की कैपेबिलिटी के लिए, पास्ट की एबिलिटी के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे आपका कुड आएगा। 12 इज दैट आई डैश गिव यू दिस बुक इफ़ यू लाइक। यदि आप चाहो तो मैं ये आपको बुक दे सकता हूँ। यदि आप चाहो तो मैं आपको ये बुक दे सकता हूँ। तो यहाँ पे आपका कैन आएगा, ये परमिशन दे रहा है। परमिशन ग्रांट लेने के लिए, परमिशन देने के लिए आप कैन और मे का प्रयोग करते हो। नेक्स्ट है व्हेन आई वॉज यंग। जब मैं जवान था तो हमेशा मैं आई राइट पोएम, मैं पोएम लिखा करता था। मीन्स ये पास्ट की हैबिट है। पास्ट की हैबिट के लिए हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू। जब मैं जवान हुआ करता था तो मैं पोएम्स लिखा करता था, लेकिन अब मैं नहीं लिखता हूँ। अब देखिए वैसे भी यहाँ पे आपका वोज है, तो यहाँ पे सेल आपका प्रेजेंट है, डेयर आपका प्रेजेंट है, नीड आपका प्रेजेंट है, इसलिए इनका तो यूज़ होगा नहीं। 14 है आपका यू डैश नॉट वरी पापा विल कम सून। आपको क्या है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। पापा विल कम सून, पापा जल्दी आ जाएंगे। अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता न होना, उसके लिए आपको नीड नॉट का प्रयोग करना है। 15 सी डैश सोल्व दिस प्रॉब्लम ईजिली। अब देखिए उसकी एबिलिटी है, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी के लिए आप यूज़ करते हो कैन। वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर आसानी से सॉल्व कर सकती है। 16 इज़ दैट वो केयरफुली। जहाँ भी आपका लेस्ट है, कहीं भी लेस्ट है, लेस्ट का पेयर होता है हमेशा शुड। लेस्ट के साथ हमेशा आप का पेयर होगा शुड, तो यहाँ पे आपका शुड आएगा। कहीं भी लेस्ट है तो आपको हमेशा शुड पेयर करना। वॉक केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक चलिए, लेस्ट यू फेल डाउन, कहीं ऐसा न हो कि आप गिर जाओ। ये कोई पर्पज़ है, कोई चेतावनी है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। आसमान में बादल है। अब देखिए आसमान में क्या है, बादल है। बादल है तो क्या होगी, बारिश होगी आज। तो ये क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, मे, क्योंकि जो माइट है उसमें 10 to 20% पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी के लिए आप मे यूज़ करोगे। 17 है डैश यू स्विच ऑफ द लाइट प्लीज़।
अब जो जहाँ भी प्लीज आता है, जहाँ भी प्लीज आता है तो रिक्वेस्ट की गई है पोलाइट रिक्वेस्ट। जो आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट है उसके लिए आप यूज करते हो, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए विल, वुड और कुड का प्रयोग करते हो। अब यहाँ पे कुड और वुड तो नहीं है, तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपका विल आएगा। 19 है आपका यू आर क्वाइट वेल, आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। नाउ अब आप बिल्कुल ठीक हो, यू डैश नॉट गो टू हॉस्पिटल। देखिए आप बिल्कुल ठीक हो और अब आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी किसी चीज़ की आवश्यकता न हो तो वहाँ पे आपको नीड नॉट का प्रयोग करना है। यहाँ पे आपका नीड आएगा। 20 जो आपका है आई थॉट, मैंने सोचा, ही डैश बी देयर, मैंने सोचा कि वो वहाँ पे होगा। संभावना, पॉसिबिलिटी के लिए होना चाहिए या होगा। तो यहाँ पे आपका देखो ये थॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भी पास्ट ही आएगा। ये डेयर फर्स्ट है, मे फर्स्ट है, कैन फर्स्ट है, तो यहाँ पे अपने आप आपका वुड आएगा। 21 इज दैट यू डैश टू वर्क हार्ड। अब देखिए जहाँ भी इफ़ यू वांट टू गेट, यदि आप फर्स्ट क्लास में पास होना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी चाहिए। अब देखिए कोई भी एडवाइज है, सजेक्शन है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो शुड या मस्ट। अब यहाँ पे टू आया हुआ है तो आपको यहाँ पे ought to का प्रयोग करना है। जो रूल्स ought to के हैं वही वास्तव में शुड के हैं। 22 है आपका विद सम लक, यदि हमारा कुछ भाग्य साथ देता तो वी डैश विन द मैच यस्टरडे। देखो यस्टरडे किसको करता है, पास्ट को, पास्ट को डिस्क्राइब करता है यस्टरडे। तो ये मे क्या है, प्रेजेंट, कैन क्या है, प्रेजेंट, सेल क्या है, प्रेजेंट, तो यहाँ पे कुड रह गया। यदि हमारा भाग्य साथ देता तो कल हम मैच जीत सकते थे, ये पॉसिबिलिटी थी। पास की पॉसिबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज़ करते हो कुड। 23 डैश वी गो होम नाउ सर। अब देखो परमिशन ले रखी है, परमिशन के लिए आप कैन या मे का प्रयोग करोगे, लेकिन कैन का तो प्रयोग नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है। अब उस पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप वुड वी गो टू होम सर नाउ, क्या हम अब घर जाएं। देखो कैन तो आप यहाँ पे यूज़ कर नहीं सकते हो क्योंकि सर है, सर के लिए आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और कैन एक फूड टाइप की परमिशन होती है, तो यहाँ पे आप वुड यूज करना। 24 है ही डैश लिव लॉन्ग। देखिए जहाँ भी इस तरह का विस्मृति बौद्धिक चिन्ह है और कोई भी विश है, प्रे है, उसके लिए आप हमेशा मे का प्रयोग करते हो। मे ही लिव लॉन्ग, भगवान करे उसकी आयु लंबी हो। नेक्स्ट है वी डैश ओबे आवर एल्डर्स। देखिए जहाँ भी हमारी मॉरल ड्यूटीज़ है, कोई एडवाइस है, मॉरल ड्यूटीज़ के लिए आप यूज़ करते हो शुड का। तो वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स का मान सम्मान करना चाहिए। 26 इज दैट मैडम डैश आई एंटर द क्लास। अब परमिशन ले रहा, मैडम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब जहाँ भी आपकी फॉर्मल परमिशन है, फॉर्मल परमिशन के लिए आप यूज़ करते हो मे, और इनफॉर्मल परमिशन के लिए आप कैन यूज़ करते हो। 27 सी वर्कड हार्ड। अब उसने मेहनत की सो दैट। देखिए जहाँ भी सो दैट आता है तो आपका मे या माइट आता है। सो दैट के साथ मे या माइट का पेयर होता है। और यहाँ अब पास्ट टेंस है तो यहाँ भी आप पास्ट टेंस कीजिए, यहाँ पे आपका मे नहीं आएगा, माइट आएगा। नेक्स्ट इज दैट डैश गॉड गिव यू ए ब्यूटीफुल ब्राइड। भगवान आपको एक सुंदर पत्नी दे, एक दुल्हा दे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, अब इच्छा की है विश के लिए, ब्लेस के लिए और प्रे के लिए आप हमेशा मे का प्रयोग करते हो, और लास्ट में ये चिन्ह भी जहाँ मिलता है आपका मे आएगा। 29 इज दैट
आई नॉट रीड हिज हैंड राइटिंग्स, इट इज़ वेरी बैड। देखिए मैं उसकी हैंड राइटिंग को नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि बहुत ही गंदी है। तो यहाँ पे प्रेजेंट की एबिलिटी है, उसको पढ़ नहीं सकता है, तो यहाँ पे आपका कैन आएगा। अगर यहाँ पे आपका वोज होता तो आप यहाँ पे कुड यूज करते। लास्ट है आज का, डैश यू लाइक टू हैव ए कॉफ़ी। देखिए जहाँ पे भी आपका लाइक है, माइंड है, तो हमेशा आप यूज करते हो वुड, क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट में आता है जहाँ भी लाइक है, माइंड है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो आप हमेशा वुड यूज कीजिए। यहाँ पे आपका वुड आएगा। ये स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज का जो कंसेप्ट है मॉडल्स वो आपको समझ में आ गया होगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।